में आप सबकी खिदमत में सलाम। और मैं बड़ा खुश हूँ आज की शाम आप लोगों के दरमियान में आके, और मैं मास्टर तारक साहब का, उनकी सारी कलीसिया का, उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ इस सारी जिस्म अफजाई के लिए, खूबसूरत इस्तकबाल के लिए। और मेरी तरफ से आपको, आपके ख़ानदानों को क्रिसमस और नया साल मुबारक। अभी मुझ पर इंकशाफ ये हुआ यहाँ पर बैठे मास्टर साहब की बातों से, आज उनका कोई यहाँ पर राशन तकसीम करने का भी प्रोग्राम था जो किसी वजह से मुलतवी हो गया, खत्म नहीं हुआ, आगे चला गया है। एक वक्त आएगा कि जो है ना कलाम का कहत पड़ जाएगा, कलाम सुनने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये खुदा के कलाम में लिखा है, ये आपके फायदे की बातें हैं, आप इन पर हो। तो इससे मैंने कहा था कि ये भी खुदा की मर्जी है कि आप जिस्मानी जो दुनियावी राशन है उससे पहले आज आप सिर्फ रूहानी खुराक को हासिल करें, तो आप बेदिल ना हो। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। आज हम रूहानी रोटी हासिल करेंगे और फिर अपने वादे के मुताबिक मुझे यकीन है कि पास्टर तारक साहब आपको वो राशन नसीब करेंगे। ठीक है जी। आइए, जिनके पास खुदा का कलाम है वो खुदा के कलाम को खोले मेरे साथ। सब लोग जिनके साथ खुदा का कलाम वो अपने साथ लाए हैं वो उसे खोलें, और जो नहीं लाए ना वो मेरी बात को याद रखें कि आपने इब्लीस के साथ हमारी जंग है जो इस वक्त बड़े जोरों में है। ठीक है जी। तो सिपाही बगैर हथियार के जंग में नहीं जाता, वो नुकसान उठा। जब भी आप किसी भी इबादती प्रोग्राम में जाएं, खुदा के कलाम को अपने साथ लेकर जाएं। कई लोग एहतराम करते हैं, मैंने एक दो घरों में गया हूँ तो मैंने देखा कि वो बड़ी ऊंची जिथे हाथ भी ना पहुंचे बच्चे का उसे बैल को बदल रखी है कि भाई इतनी ऊंची आपने कैसे खुदा के कलाम को रखा, जैसे पता है कि वो पढ़ते नहीं थे। वो जी बच्चे फिर उम्मीद करते नहीं, एक दो घर बच्चे आए कि सभी पढ़ जाते। लेकिन मैं आज शाम आपसे कहता हूँ कि आप खुदा के कलाम को अपने पास रखें, अपने करीब रखिए। सफे पढ़ते हैं, पढ़ने दें, उसे पढ़ें, उसे जाने, और तभी आप सीखें। ठीक है जी। मेरे साथ एक हवाला निकाले जी, पहला करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 8 आयत। सिर्फ एक आयत आपके सामने पढ़ूंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि आपकी तवज्जो है या नहीं। निकालिए जी। पहला करंथियों 5 बाब उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, पास आओ हम ईद करें। पास आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। आइए चंद दफों के लिए दुआ मांगे और अपने आप को तैयार करें कलाम को सुनने के लिए। जब हम अपने सर को झुकाते हैं तो प्यारी बहनों और भाइयों, ये महज रस्म नहीं है। जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो ये एक रस्म नहीं है, ये एक बुनियादी बात है। हमेशा आज ही याद रखें इस बात को। जब हम अपने सरों को झुकाते हैं तो हम तस्लीम करते हैं, ऐ खुदावंद तू अब्दुल जिंदा खुदा है, तू ही यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करने वाला कादिर मुतल्लिक खुदा है, मैं तुझे सजदा करता हूँ। और जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो हम अपना ध्यान, अपने ख्यालात, अपनी सोचें उसकी सलीब के नीचे लेके जाते हैं। आइए दुआ मांगे। ऐ खुदावंद जलाल से बने यीशु,
तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करती है कि तू अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को बरकत देता है। तू ही है जो आसमान पर से निगाह करके अपने लोगों की मदद करता है, उनकी हिफाजत करता है, उन्हें जिंदगी बख्शता है, खुशियां अता करता है। आज शाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जिसमें खुदावंद तूने अपने इस पाखिबा में बुलाया है। ऐ खुदावंद, मैं अपने आप को, इन सब बहनों भाइयों को, तेरे खादमों को तेरे पाक हाथ के सुपुर्द करता हूँ। मेरी अकल नाकस और मेरा इल्म जीरो है, लेकिन ऐ खुदा पाक, मैं मिन्नत करता हूँ कि तू आज मुझे बरकत दे, मुझे इन लोगों के दरमियान अपनी कुदरत से इस्तेमाल कर, मुझे खूबसूरत और ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अता कर जो आसानी के साथ तेरे लोगों को समझ आए और उनके लिए वैसे बरकत हो। आमीन। मैं इन दिनों में जहां भी जा रहा हूँ बादात में, मैं ये देखता हूँ कि लोग बड़े खुश हैं। आप लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? आप हालेलुया। लोगों में अजीब सी खुशी है। जैसे ही 1 दिसंबर शुरू होता है, हमारी ठहरी हुई जिंदगियां, हमारी साकत जिंदगियों में एक हलचल सी पैदा हो जाती है, हमारी मसरूफियात बढ़ जाती हैं, हम अजीब तरह की खुशी महसूस करते हैं जो हमारे दिलों के अंदर होती है, हमारी जिंदगियों के अंदर होती है। हमारी मसरूफियत बढ़ जाती है, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, घरों को डेकोरेट किया जा रहा है, मैसेज किए जा रहे हैं, मिला जा रहा है लोगों से जाके, और नए नए मलबूसात तैयार करे जा रहे हैं, नई जूतियां खरीदी जा रही है, और मसरूफियत बढ़ गई है बागम बागम। पिछले 11 महीनों की निस्बत 1 दिसंबर से ही हम बहुत तेजी आ जाती है हमारी जिंदगी में, एक बेदारी सी आ जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आप बता सकते हैं? ऐसा इसलिए है कि जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है, हम जान जाते हैं कि जलाल का बादशाह खुदावंद यीशु मसीह वो आ रहा है। वो इस माह में एक बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आया, उसकी ईद आ रही है। इसलिए हम ये सारी एक्साइटिंग जो है हम फील करते हैं, एक्साइटेड होते हैं इस ईद की वजह से। लेकिन एक बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। मुझे इस बात का अपनी कौम के अंदर, अपने नौजवानों के अंदर, अपने बहनों भाइयों के अंदर देखने को मिला है कि क्या हम ईद के हकीकी मकसद को समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि ये ईद क्या है? हम क्यों इसके लिए इतना खर्च करते हैं? हम क्यों इतने एक्साइटेड होते हैं? क्यों इतने खुश हैं? क्यों ये हमारी जिंदगी के अंदर एक काफी मसरूफियात आ जाती है? बहन तो जो ये आपके लिए, आओ हम ईद करें, बस आओ हम ईद करें। लेकिन कैसे, आगे वो भी बताया गया है। लेकिन इससे पहले मैं जरा आपको बताऊं कि ईद की अहमियत क्या है। यहूदियों के जमाने में ये जो मुकद्दस त्योहार हैं और ये जो ईदें हैं, ये बहुत अहम मुकाम रखते थे। ये उनके लिए बहुत खास दिन हुआ करते थे, क्योंकि इसमें हमारी तरह नहीं होता था। उसमें ये ईद का जो बुनियादी मकसद है ना, जो इसकी इब्रानी में मीनिंग्स है, इसके इब्रानी में ईद का मतलब है मुकद्दस इज्तिमा, मुकद्दस इज्तिमा, ज़ियारत। और यहूदी लोग इन मुकद्दस इज्तिमात में
वो इबादत करते थे, लेकिन ये इबादत ऐसी होती थी कि वो इसमें खुशी भी मनाते थे। तो एक इबादत और एक खुशी, वो मिलकर ये ईदें मनाया करते थे। उनकी ईदों में खुशी भी होती थी, प्रोग्राम भी होते थे, और लेकिन सबसे बढ़कर जो बात होती थी, यहूदी लोग अपने आप को साफ सुथरा करते और पाक रफाकत में एक दूसरे को मिलते और खुदावंद की रफाकत में रहते थे, और वो इबादत के लिए खुदा के हुजूर जमा होते। किसके लिए? इबादत के लिए। और आप अगर पुराने अहदनामा को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इन ईदों का मकाम क्या था। चंद एक ईदों के सिवा जितनी यहूदियों की ईदें हैं, उनकी अहमियत का आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि खुदा ने खुद उनके दिन मुकर्रर किए। हालेलुया। खुदा ने उनसे कहा था कि फला फला ईद फला दिन को तुम बनाना, और उसका तरीका बताया था कि इसमें कौन कौन शरीक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। तो लोग बड़े फरोतनी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ, अगर जो बहने भाई जो पढ़ सकते हैं वो जरूर पढ़ें। पुराने अहदनामा में तफसीलन लिखा हुआ है कैसे लोग ईद बना सकते हैं, कैसों को नहीं ईद में आना चाहिए। तो इसलिए बड़े खौफ में, और जो अच्छे लोग थे खुदा के, वो बड़ी खुशी के साथ लेकिन एक फिक्र के साथ लोग ईद में शामिल होते थे कि आया हमारी जिंदगियां इस ईद के मुताबिक है या नहीं है। अब यह एक ईद का रूहानी मेयार, यह है ईद का असल मकसद। लेकिन हम कैसे ईद मनाते हैं? हम क्या करते हैं? हमारे लोग किस तरफ निकल खड़े हुए हैं? वो खुशी मनाते हैं, शराब पीते हैं, फिल्मी गाने नेट पर लगा दिए तेज आवाज के साथ, अच्छे कपड़े पहन लिए, दो दो तीन तीन सूट सिलवा लिए और जूते इकट्ठे कर लिए, घरों को डेकोरेट किया, तफरीही मुकाम पर चले गए, शोरगुल खाना, फिर अच्छा खाना खा लिया, रेस्टोरेंट्स में गए, पैसे उड़ा लिए, सारा कुछ कर लिया और चले आए घर में। ईद खत्म हो गई। मैं ये नहीं कहता, मैं इन बातों को बुरा नहीं समझता। अगर आपके वसाइल हैं, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। अगर आपके वसाइल हैं, अच्छा लिबास भी पहनना चाहिए। मैं इसके लिए मना नहीं करता, लेकिन हर भी अपनी जिंदगियों के अंदर ईद के असल मकसद को फरामोश न करें। ये तरीका नहीं है खुदावंद के सोराई यहूदी लोगों की शुक्रगुजारी के जज्बात लेकर। हमारी ईद कैसी होती है जो मैंने बताया है, कोशिश करें आइंदा ईद ना बनाए ऐसी। आप याद करें कि आप कौन सी ईद में शरीक हो रहे हैं। ये कोई आम ईद नहीं है। आज से 2022 साल पहले मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 23वीं आयत अगर पढ़े तो वहां पर लिखा है कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। क्या पहले खुदा हमारे साथ नहीं था? तो इसका जवाब ये है, वाकई में खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले खुदा उस दौर से इंसान के साथ नहीं था। यहूदी लोगों की बार बार की नाफरमानियों से, बार बार की बुत परस्ती से, बार बार के गुनाह से, गैर मबूतों को मानने से खुदा इन लोगों से तंग था। खुदा इन लोगों से आजिज़ था। खुदा इन लोगों से नाराज था। खुदा ने इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया था। और क्या किया था?
कदों जवाब तू देवेगा, कदों देवेगा तसल्लियां, ये ज़बूर सुना ना आपने, कदों जवाब तू कर लेगा, देवेगा तू तसल्लियां। ये इसी सिलसिले में था। मिस्र के अंदर खुदा के लोगों से गुलामी के दिनों में वो बेहद उन पर तशद्दुद करते थे और उनकी जो उजरत है वो भी पूरी अदा नहीं करते थे। जो उनकी ताकत से बढ़कर काम थे वो उनसे करवाते थे और लोग रोते और कुर्लाते थे, कुड़ते थे, क्या खुदा तू कब हमारी आवाज को सुनेगा, तू क्यों हमसे मुंह मोड़ के बैठा हुआ है। लेकिन फिर ऐसा हुआ, एक दिन खुदा को उन पर रहम आया। फिर से देखो एक बारी राम नाम के बेटा जिन्हें उसका नाम इमानुएल रखेंगे। इसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। ये क्रिसमस की जो ईद है, ये इस ईद पर खुदा और इंसान की सुलह हुई थी। खुदा ने फिर से इंसान के साथ मेल मिलाप अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से किया था। और जो वो इंसान जो गुमराह था, जो बेबस था, जो पस्तहाली में मर रहा था, उसको खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो खुदावंद पहली शख्सियत थे, वो पहली हस्ती थे जिन्होंने बरमरा ये कहा कि ए इंसान, खुदा तेरा बाप है। अब क्या है, अब सुलह है। तो ये जो क्रिसमस का पैगाम है, ये हमें हमदर्दी, मोहब्बत, सुलह, मेल मिलाप का दर्ज देता है। इसलिए इसे बड़ा दिन कहा गया है। और कोई ऐसी बात नहीं है, ये दिसंबर के दूसरे दिनों से ये कोई बड़ा एक दिन नहीं है। 12 घंटे का दिन है, तो क्या ये 12.5 घंटे का था या ये दिन 13 घंटे का था? नहीं, इस लिहाज से ये दिन बड़ा दिन नहीं है, बल्कि मौसमी एतबार से दिसंबर के दूसरे दिनों की निस्बत 25 दिसंबर का दिन थोड़ा छोटा होता है। लेकिन हम इसको बड़ा दिन इसलिए कहते हैं कि इस दिन एक अजीब काम हुआ, एक बहुत बड़ा काम इस दिन हुआ जो रुए जमीन के ऊपर कायनात के अंदर ना आज से पहले कभी हुआ, उसे ना जाती दुनिया तक कभी होगा। एक बारी हमला होगी और बेटा चलेंगे, उसका नाम इमानुएल रखेंगे। खुदा हमारा साथ। जब खुदावंद यीशु मसीह एक बच्चे की सूरत में आया तो उसके आमद के वसीला से खुदा बाप ने अपने लोगों पर फिर से रहम और करम की नजर की, फिर से इंसान को गले से लगाया, फिर से इंसान को मुआफ किया और जीने का हौसला दिया। हम इसको ये भी मैं आपको बताता चलूं, 25 दिसंबर के हवाले से बहुत सारी कुतुब में, बहुत सारी कलीसियाओं में इसकी डेट को लेकर अब हम पाया जाता है। मुख्तलिफ दिन है, आप हैरान होंगे, कई कलीसियाएं वो अलग दिन भी क्रिसमस मनाती है, लेकिन एक बात इबाहम के बावजूद एक बात बड़ा दिन क्रिसमस एक वाहिद दुनिया के अंदर ऐसी ईद है जिसे दुनिया के तमाम मज़हब के लोग एक दिन और खुशी से मिलकर मनाते हैं, क्योंकि ये बड़ा दिन है, बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। आगे क्या लिखा है, ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत से, इनसे ईद नहीं मनानी। इसका समझ रहे हैं ना आप? पुराने खमीर से, ये खमीर क्या है? ये बहनी यहाँ पर बैठी है, ये खाना वगैरह बनाती है, तो बता सकता है? बाइबल में, पुराने अहदनामा में भी और नए अहदनामा में भी खमीर का बड़ा जिक्र है। और यहूदी लोग वो इस खमीर से रोटियां तैयार करते थे। बाज मजहबी रसूम भी ऐसी हैं, बाज मजहबी रसूमात में भी इस खमीर को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन किसको? पुराने खमीर को नहीं। ये जो थोड़ा सा एक मखसूस मकदार में आटे में
मलाया जाता था। आज भी ये होता है, खमीरी रोटी खाते हो ना? लेकिन जब ये पुराना हो जाता है, जब ये पुराना हो जाता है तो ये आटे को खराब कर देता है, आटा बदबूदार हो जाता है, आटा फूल जाता है। बहनों ऐसे बताइए ना। तो फिर इसकी स्मेल जो है, इसकी बदबू जो है, ये बहुत नागवार गुजरती है और बड़ी तेजी से फैलती है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में पुराने खमीर से होशियार रहने के लिए कहा गया है। अगर कोई भाई जल्दी से निकाल सकता है तो मेरे साथ निकाले। मत्ती की इंजील 13 बाब उसकी 33 है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील में इसका जिक्र किया है। मत्ती 13 बाब उसकी 33 है, 33 आई 13 मत्ती। जिस भाई को मिले पढ़ दे। मत्ती 33 है, 13 बाब। खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील मुकद्दस उसका 33 बाब 33 आयात में यूं लिखा है, उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। खुदावंद का पाक मुकद्दस कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया। चाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत। इसलिए सारे आटे को पुराने खमीर ने खराब कर दिया। यहाँ पर आप समझ सकते हैं खुदावंद यीशु मसीह का मकसद ये था कि जो पुराना खमीर है ये गुनाह है और आटा एक कलीसिया की मानद है। हम आटे की तरह मिले हुए हैं, यकजान है खुदावंद में, एक कलीसिया है खुदावंद। तो उससे जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, थोड़ा सा बेखमीर आटा सारे आटे को खराब कर देता है, एक जरा सा गुनाह सारी कलीसिया को बर्बाद कर देता है। इसलिए रसूल फरमाता है, खुदावंद फरमाता है कि बेखमीर, ये जो खमीर है पुराना, इससे बचो, बेखमीर रोटी खाओ। ये तफसील खुदावंद ने बयान किया। और अब कैसी ईद मनाने का कहा गया है? साफ दिली, मैंने पढ़ी आपके सामने, बल्कि साफ दिली और सच्चाई के साथ, साफ दिली और सच्चाई के साथ। वहां पर लिखा है कि शरारत से नहीं, शरारत से मुराद ये है प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अगर हम अपनी बहन से नाराज है, अगर आप एक बहू अपनी सास के लिए अपने दिल में कदूरत रखती है, अगर एक सास अपनी बहू के लिए अपने दिल में बोझ रखती है, अगर हम एक लोगों के लिए एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, अगर हम झगड़ा करते हैं, अगर हम नशा करते हैं, अगर हम गुनाह करते हैं, तो क्या हमें इस चीज को मनाना चाहिए? बदी को अपने अंदर रखकर नहीं, साफ दिल करके, साफ दिल करके। इसलिए खुदावंद फरमाता है कि साफ दिल और सच्चाई के साथ ईद मनाओ। अगर आपके दिल में किसी के लिए गिला है, किसी के लिए शिकायत है, किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए आपके अंदर बुरी सोच है, आप उसके पास जाएं, आप खुद जाएं। ऐ बहन, ऐ भाई, मैं आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह की ईद मनाने लगी हूँ, मैं दिल से आपको माफ करती हूँ, आओ वापस से मिलकर हम ईद मनाएं। अगर किसी का झगड़ा है उसे माफ कर दें। ये क्रिसमस का पैगाम है। बड़ा दिन माफ करने का दर्श देता है, बड़ा दिन मोहब्बत और मेल मिलाप का दिन दर्श देता है। अपने भाई से नाराज है, उसके पास जाएं, उसे गले लगाएं, उसे क्रिसमस विश करें। अगर बहन के साथ नाराज है, उसके पास जाएं। अगर किसी के साथ झगड़ा है, उसके साथ सुलह करें, उसे माफ करें। खुदावंद यीशु मसीह ने माफ करने का दर्श दिया। वो तो जब सलीब पर था तो अपने मसरूफ करने वालों को सिखाया है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करें।
बात कर सकते हैं आप तालियां ने कंजूसी ना मारो। सच्चाई से, साफ दिली से। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये तो प्यारी बहनों और पास्टर साहब, ये तो हम जब से ये बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हैं, वो भी अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। मैं भी अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ। वो लोग पार्टियां निकलती थी गलियों में, खुशखबरी, वो ही गडरिए बैठे हुए हैं, वो आग जला के, और वो ही मजूसी आ रहे हैं। ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, और ड्रामे पेश किए जा रहे हैं, सारा कुछ। आज ये नहीं है। आज यीशु मसीह ना तो चरनी में एक बच्चा है और ना वो सलीब पर है, उसकी कब्र खाली है। आज वो जलाल का बादशाह पूरे इख्तियार के साथ पूरे इख्तियार उसके पास है, और वो खुदा बाप को ताने लग जाता है। इसलिए मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता। कैसे मसीह आए, कैसे गडरिए आए, कैसे तारा आगे आगे चला। हमें इस ईद को हकीकत हमें कैसे बनाना चाहिए, मैं ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे बनाना चाहिए? साफ दिली और सच्चाई के साथ। और सच्चाई क्या है? अगर आप ज़बूर 57 उसकी 30वीं आयत में लिखे तो वो देखे, तो वहां पर लिखा है कि खुदा आसमान से अपनी सच्चाई भेजे। ज़बूर 57 उसकी 30वीं आयत, खुदा आसमान से अपनी सच्चाई भेजेगा, और वो भेजी। खुदावंद ने कहा, क्या कहा? तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई, हक, राह, हक और जिंदगी मैं। सच्चाई खुदा को ज़ाहिर करती है। सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह है। सच्चाई उसके जो शागिर्द हैं वो है। सच्चाई रसूल है। सच्चाई के साथ, साफ दिली के साथ, किसी के खिलाफ हमारे दिल में कोई बुग़्ज़ ना हो, कोई लड़ाई झगड़े का प्लान हमारे अंदर ना हो, कोई शराब हमारे मुआहदे में ना हो, कोई बुरा काम हमारी सोच में ना हो। तो तब हम पाक साफ होकर खुदा के हुजूर उसकी इबादत करने के लिए जमा होंगे। ये है ईद, ये है हकीकी ईद, क्रिसमस, बड़ा दिन। मेरे अजीजों, आखिर में आपको ये बताना चाहता हूं, भले हमने साफ कपड़े, बड़े कीमती कपड़े हमने साए, खूबसूरत आप दिखना चाहते हैं, अच्छे कपड़े, महंगे लिए हैं कपड़े, लेकिन मैं यहाँ पर खुदा का कलाम दो धारी तलवार की बात है। भले ही आप लोग बाद में मुझे बुरा भला कहें, अगर आप महंगे से महंगे मलबूसात अपने से तंग कर रखे हैं, बाहर आप खूबसूरत नजर आ रही हैं, लेकिन अगर बातन साफ नहीं है, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने आपको रूह का लिबास नहीं दिया, अगर खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है, तो आपको ये बड़ा दिन नहीं बनाना चाहिए। आपका हक नहीं है कि आप इस बड़े दिन को बनाएं। हम घरों को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी खुदा के कलाम से सजी हुई नहीं है, अगर उसके हकाम से हमारी जिंदगी सजी हुई नहीं है, वो घर जिसको हम डेकोरेट करते हैं, अगर उस घर के अंदर खुदा का बेटा यीशु मसीह नहीं है, तो हमें ईद नहीं मनानी चाहिए। हम ऐसे बड़े दिन को मनाने का हक नहीं रखते। हम बड़े सितारों को घर के ऊपर लाते हैं, बेमानी है। अगर सितारे वाला हमारी जिंदगी में नहीं है, तो ये सितारे लगाना बेकार है। याद रखें, दुआ करें, अपनी जिंदगी पर नजर करें, उस मकसद को समझे जिस मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया। अगर उस मकसद को हम अपनी जिंदगी में फरामोश कर देते हैं, हम उस मकसद को नहीं अपनाते, तो फिर हमारा बड़ा दिन कैसा है? ये कोई बड़ा दिन नहीं है। हम तबलीग गांव में चले गए हैं,
घूम फिर लिया है, अच्छा खाना खा लिया है, बच्चों को पैसे, ये तो हम जब भी हमारे पास पैसे होते ये कमेटी भी नहीं प्रोग्राम बना लेने भी उसे मनाल जाना है, उसे खाना खाना है, क्यों जी ऐसा नहीं है भाई। ईद बना बस आओ हम ईद करें, कैसे? साफ दिली और सच्चाई के साथ। आज कुछ फर्क करें, आज कुछ फर्क करें, अलग तरह से क्रिसमस मनाएं। ये जो मैं बार बार कहता हूं, मैंने पहले भी कहा है, ये मैं इसको बुरा नहीं समझता। आपको साफ सुथरा रहना चाहिए, अच्छे कपड़े आपको पहनने चाहिए, अच्छी खुराक आपको खानी चाहिए, तफरीह भी जरूरी है, लेकिन सबसे बढ़कर यह है कि इस मकसद को फरामोश ना करें जिस मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया। उसने आपके लिए जान दी, आपके लिए निजात का इंतजाम किया, जिंदगी का रास्ता खोला, और अगर आपने उसकी निजात को नहीं अपनाया, अगर आपकी जिंदगी के अंदर उसकी निजात नहीं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, अगर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आपके कामों में खुदावंद का कलाम नहीं है, अगर आपके घरों में, आपके दिलों में बदी है, आपके दिलों में गुनाह है, आपके दिलों में नशा है, आपके दिलों में और तरह की नाफरमानियां हैं, और आप खुदा के कलाम से दूर हैं, तो आपको हक नहीं है, आपको हक नहीं है बड़ा दिन बनाने का। हकीकत में बड़ा दिन उसके लिए है। आज अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें, और आज अपने दिलों में झांकें कि क्या आपके दिल की चर्नी में खुदावंद यीशु है। सब लोग अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, और ये जो कलाम सुना है ये मैं सुनने वाला ना हो, आपके दिलों में ये बोया जाना चाहिए। आपने घर से जाया, अच्छी बात है, अपनी जिंदगी को भी खुदा के कलाम से सजाए। आपने अच्छे कपड़े पहने, अच्छी बात है, पाकरू का लिबास भी पहने, खुदावंद यीशु मसीह की आमद के मकसद को समझे, अपनी जिंदगी के अंदर उसको अपनाए, और तमाम बुरे काम छोड़ दे, गुनाह से किनारा करें, और साफ दिली के साथ, सच्चाई के साथ ईद पर खुदावंद के हुजूर आए। क्या खुदावंद मैं पहले नहीं जानता। आप मत सोचें कि आपके गुनाह कितने हैं, वो माफ करने पर काबिल है, वो गुनाहगारों के लिए आया है, वो पसमुर्दा लोगों के लिए आया है, वो बीमारों के लिए आया है, वो आप लोगों के लिए आया है। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया।